क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड इन 4s ऑर्बिटल इज। अब देखो स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो वो देखो। स्फेरिकल नोड कैसे निकालेंगे, n माइनस एल माइनस वन करेंगे। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 4s ऑर्बिटल के लिए, देखो 4s ऑर्बिटल के लिए, 4s के लिए देखो 4 लिख रखा है n, तो n बराबर 4 हो गया। अब s दे रखा है तो s के लिए क्या होगा, l की वैल्यू 0 होती है, p के लिए 1 होती है, ठीक है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है, l की वैल्यू l। तो यहाँ पे l s दे रखा है ना, s के लिए 0 होगी, ठीक है, -1। तो निकाल लो, सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा, n माइनस एल माइनस वन, यानी 4 माइनस एल कितना है, एल एस के लिए 0 होता है, 0 -1, तो ये हो गया 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। 3 आंसर हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट आंसर हो गया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ग्राउंड स्टेट द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज वॉयलेट। तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल किस में वॉयलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो थर्ड में, दोनों में क्या दे रखा है, स्पिन सेम दे रखा है ना, दोनों की स्पिन सेम दे रखा है, एस में 2s में, यहाँ पे देखो दोनों की स्पिन सेम दे रखा है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। पाउली का एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार दोनों की स्पिन अलग अलग होनी चाहिए, ये होनी चाहिए स्पिन, तो ये इसका वॉयलेशन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम दैट कैन बी हैव n प्लस एल इज इक्वल टू 8। अब देखो n प्लस एल 8 होना चाहिए, किसके लिए, और कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताना है। हाउ मेनी पॉसिबल नंबर बताना है इलेक्ट्रॉन्स के कितने होंगे, तो n प्लस एल 8 होना चाहिए। अगर n अपन लें, मानो 8 से शुरू करते हैं, 8s लेते हैं, तो देखो s के लिए एक बार l की वैल्यू बता देता हूँ मैं आपको, l की वैल्यू चेक करो, s के लिए 0 होती है, p के लिए होती है 1 और sp d के लिए 2 होती है, f के लिए 3 होगी, ठीक है। तो 8s में यानी कितना हो गया, n तो 8 है, s 0 हो गया, तो ये हो गया 8 हो गया ना, n प्लस एल। वैसे ही आप 7p चेक कर लो, 7p में क्या हो जाएगा, 7 और p के लिए 1 है, तो ये भी 8 हो गया। समझ रहे हो ना बात, यानी n प्लस एल 8 हो रहा है ना, ठीक है। तो 8s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये बताओ। एस में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और पी में कितने, 7p है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, पी में 3 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। वैसे ही अपन 6d करोगे यहाँ पे, अगर 6d करते हो तो भी 6 और d के लिए 2 8 हो गए, n प्लस एल 8 हो गया, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और फिर 5f कर लो, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 4f करते हो तो फिर भाई आगे नहीं जाएगा, क्योंकि देखो f के लिए आप क्या लिखोगे, 3 l और n है 4, तो ये तो 7 ही रह गया। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है n प्लस एल 8 होना चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, 2 इसमें है 8s में, फिर 7p बना, फिर 6d, फिर 5f, तो 2 + 6 8, और ये 10 इलेक्ट्रॉन 18 प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल हो गए, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है इंसुलिन कंटेन 3.4% सल्फर, द मिनिमम मोलिकुलर वेट ऑफ इंसुलिन। अगर देखो परसेंटेज एलिमेंट दे रखा है अपने को और मोलिकुलर वेट पूछे या नंबर ऑफ एटम्स पूछे, तो एक फॉर्मूला है, आप याद कर लो इसको, परसेंटेज एलिमेंट इज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स इनटू एटॉमिक वेट, ठीक है, उसका एटॉमिक वेट, बट आप क्या करोगे, मोलिक्यूल का मोलिकुलर वेट इनटू 100 कर देना, ठीक है, इससे परसेंटेज एलिमेंट निकल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है परसेंटेज एलिमेंट 3.4%, 3.4 दे रखा है, ठीक है सर, परसेंटेज एलिमेंट दे दिया। नंबर ऑफ एटम्स, इसमें क्या पूछा है, वेट पूछा है, और मिनिमम के लिए नंबर ऑफ एटम्स तो एक ही होंगे ना, ठीक है सर। और एटॉमिक वेट कितना होता है सल्फर का, सल्फर के लिए 32 होता है एटॉमिक वेट, ठीक है सर, बटा मोलिकुलर वेट पूछा है, मोलिकुलर वेट तो आपको पूछा है, तो मोलिकुलर वेट को मोलिकुलर वेट रहने दो इनटू 100 ये वाला, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट को सोल्व करो, मोलिकुलर वेट बराबर देखो 3.4 है ये 100, तो बटा 32, तो ये आ जाएगा आपका 950 के लगभग, यानी 940 दे रखा है इसमें, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो गया 940। क्लियर बात, ये फॉर्मूला याद रखो और आंसर पाओ। क्वेश्चन है मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 होता है ग्लूकोज, ठीक है। इसमें मास परसेंट बताना है किसका, कार्बन का, ठीक है सर। तो देखो सबसे पहले आप देखो फॉर्मूला लगा लो, मास परसेंट ऑफ कार्बन बराबर, अब देखो कार्बन का मास लिखो, कार्बन कितने 6 इंटू मोलिकुलर वेट कितना होता है 12, ये हो गया कार्बन का। टोटल ग्लूकोज का C6H12O6 का, अब अगर आप टोटल मोलिकुलर वेट निकालोगे तो 180 ग्राम होगा, क्लियर बात, तो बटा टोटल 180, ओके। तो सोल्व कर लो इसको, तो यह आ जाएगा आपका 40% के लगभग, तो ये हो गया 40%, तो करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इंडिकेट्स एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सही है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना, उसकी वैल्यू आपको रिएक्शन की एक्सटेंट बताएगी, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताएगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच। नहीं, रेट नहीं बताएगा भाई तो ये क्या बता रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बताएगा, पर रेट एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच ये नहीं बता पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट करेक्ट, सेकंड रॉन्ग, तो फोर्थ आंसर देखो इसमें करेक्ट हो गया। क्लियर बात। क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ SO3 वाज प्लेस्ड इन वेसल ऑफ 1 लीटर। देखो 1 मोल 1 लीटर दे रखा है, तो कंसंट्रेशन यानी 1 मोलर अपन ले लेंगे, ठीक है। कैपेसिटी एट ए सर्टेन टेम्परेचर व्हेन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम वाज एस्टेब्लिश। ये रिएक्शन है, क्या है, 2SO3 से क्या बनेगा, 2SO
टू प्लस O2, ठीक है सर। कंसंट्रेशन देखो, अब 1 मोल 1 लीटर यानी मोल बटा वॉल्यूम करोगे तो यानी 1 आ जाएगा, 1 मोल 1 लीटर, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम 0.6 मोल SO2 वाच फॉर्म, यानी SO2 के 0.6 मोल बन गए। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपने को कैसे निकालना है। मान लो इनिशियल T बराबर 0 पे ये 1 है इसकी कंसंट्रेशन, इसकी 0, इसकी 0, ठीक है सर। अब देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अपन बात करें तो O2 की मान लो x मानते हैं, O2 की x बनी तो SO2 क्या बनेगा, 2 है ना यहाँ स्टोइकियोमेट्री, तो ये 2x बनेगा। और ये कितना होगा, ये 1 तो पहले से है तो 1 माइनस 2x, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पे हो गया। क्लियर बात। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 0.6 मोल ऑफ SO2, 0.6 मोल ऑफ SO2, SO2 के 0.6 मोल है यानी 2x बराबर 0.6, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 0.3। क्लियर बात। अब केसी की वैल्यू लिखो, कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट यानी SO2 के पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री 2, ठीक है, O2 के पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री 1 बटा रिएक्टेंट SO3 और उसके पावर में उसकी स्टोइकियोमेट्री कंसंट्रेशन। अब केसी की वैल्यू लिख लो, यानी देखो SO2 तो 0.6 है ना, 0.6 SO2 क्या है 0.6 कैसे, 2x है ना, तो 2x 0.6 है, ठीक है, SO2 का लिखिए, इसकी स्क्वायर। अब लिखो कंसंट्रेशन किसकी, O2 की x है तो x बराबर 0.3 है, तो ये 0.3 बटा SO3 कितना है 1 माइनस 2x। देखो 2x कितना है 0.6, तो 1 माइनस 2x 1 माइनस 0.6 यानी 0.4 हो गया ये, तो ये 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व कर लो तो ये लगभग 0.6 के लगभग आ रहा है, तो 0.6 यहीं दे रखा है तो 0.675 हो गया ना, करेक्ट। तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन दे रखा है XY2 डिसोसिएट एच, XY2 से XY बना और Y बना, तीनों गैसियस फॉर्म में है। व्हेन द इनिशियल प्रेशर ऑफ XY2 इज 600 mm ऑफ Hg, देन द टोटल प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम इज 800 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट करना है Kp, ठीक है। रिएक्शन क्या दे रखी है आपको, XY2 गैसियस फेज में है, इससे क्या बना XY बना और Y बना, ठीक है। अगर इनिशियल प्रेशर आपको अगर दे रखा है T बराबर 0 पे 600 mm ऑफ Hg XY2 का दे रखा है, XY इस टाइम 0 है, Y भी 0 है। अगर मान लें अपन इक्विलिब्रियम पे T इज इक्वल टू किसी टाइम इक्विलिब्रियम पे अपन आते हैं, बात करते हैं, तो ये XY बनता है, मान लो X बन जाता है और Y भी X बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 600 माइनस X, सीधी सी बात है, क्लियर, इतनी बात। अब इसके लिए अपन देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये लिख लिया प्रेशर, तो इसमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, यानी सबका टोटल इक्विलिब्रियम पे 800 दे रखा है, तो 600 माइनस x प्लस x बराबर 800। तो यहाँ से आप x निकाल लो, ये x एक x गया, 600 इधर गए 200, तो x बराबर 200 आ गया। क्लियर बात। तो ये तो 200 हो गया, ये भी 200 हो गया, और 600 माइनस x यानी ये 400 हो गया। XY2 का प्रेशर हो गया, प्रेशर ऑफ XY2 तो 400 हो गया, और प्रेशर ऑफ XY बराबर प्रेशर ऑफ Y बराबर 200 हो गया। अगर यहाँ पे पूछा आपको केपी पूछा है तो आप क्या लिखोगे, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है XY इंटू प्रेशर ऑफ Y, ठीक है, ये दो तो प्रोडक्ट हो गए बटा रिएक्टेंट प्रेशर ऑफ XY2। क्लियर बात, इतनी बात। अब देखो केपी के लिए XY कितना है 200 है, इंटू PY 200 है, PXY2 ये देखो 600 माइनस x यानी 400, तो ये देखो 0000 कैंसिल, 2 से ये 2 यानी 100 बचा, तो केपी की वैल्यू 100 आ गई, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया 100। क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ PCl5 वेयर हीटेड इन ए क्लोज वेसल ऑफ 2 लीटर एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड इनटू PCl3 एंड Cl2, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर PCl5, ये रिएक्शन दे रखी है से PCl3 प्लस Cl2 बना है। तो देखो अपन को क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है सर, क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। PCl5 से बना PCl3 प्लस Cl2, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम है, गैस में है, तीनों गैस फेज में। अब यहाँ पे देखो 2 मोल दे रखा है, 2 मोल और 2 लीटर, तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन होती है मोल बटा वॉल्यूम, ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकाल लो, कंसंट्रेशन 2/2 यानी 1 मोलरिटी में आ गई इसकी, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर, 1 आ गई ना, 2/2 कंसंट्रेशन अपन मोलरिटी में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, और 40% क्या बन रहा है, देखो एट इक्विलिब्रियम 40% ऑफ PCl5 इज डिसोसिएटेड, अगर ये 40% डिसोसिएट हो रहा है तो PCl3 यानी अल्फा क्या हो जाएगा इसका 0.4, ये बना, मान लो शुरू में ये 1 है तो ये 0.4 है, ये भी 0.4 बनेगा, और ये कितना बन जाएगा, ये 1 माइनस 0.4 होगा क्योंकि कंसंट्रेशन 1 निकालिए, ठीक है सर, इतना कंसंट्रेशन होगी। अब आप क्या लिखोगे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी केसी लिख लो, केसी के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यानी PCl3 की कंसंट्रेशन बटा इसका, और बट यह आ जाएगा Cl2 की कंसंट्रेशन और बटा PCl5 की कंसंट्रेशन, ये हो गया। अब लिख लो केसी बराबर PCl3 0.4 इंटू 0.4 बटा 0.6, यानी ये 0.6 हो गया ना, तो हो जाएगा 0.26 के लगभग, तो 0.26 सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और पूछा है द सेल रिएक्शन फॉर द गिवन सेल, इस सेल के लिए सेल रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, इक्विलिब्रियम पे होगा या रिडक्शन रिएक्शन होगी, कैसी होगी, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप इनोट की वैल्यू, इनोट सेल की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो इनोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 0.0591 अपॉन एन फैक्टर और लॉग कंसंट्रेशन C1 बटा C2, ठीक है। अगर अब देखो यहाँ पे क्या करोगे आप, इनोट सेल ओके इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस लगाओ 0.0591 बटा, अब देखो pH दे रखा है आपको, pH दे रखा है तो कंसंट्रेशन निकालो, pH 1 है तो 10 की पावर -1 इसकी कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है, और pH 2 के लिए कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 हो गई। क्लियर बात। यहाँ पे देखो H2 से देखो H2 से 2H2 जा रहा है ना, तो इसका एन फैक्टर 2 ले लें अपन, ठीक है, बैलेंस करके रिएक्शन, तो 2 लेंगे तो लोग कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 बटा 10 की पावर -2 का स्क्वायर कर दो आप। क्लियर बात, क्योंकि एन फैक्टर 2 लिया है ना अपन ने, तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस
देखो ये स्क्वायर करोगे यहाँ से तो 2 लॉग में है ना, तो बाहर जाएगा तो इस 2 से कैंसिल, 0.0591, ठीक है। बचा log 10 की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 और 10 की पावर -1 है, तो +2 में से -1 गया तो 10 की पावर 1, और 10 की पावर 1 क्या होता है भाई 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ई नोट सेल इज इक्वल -0.0591, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ई नोट सेल क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो ई नोट सेल अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ई नोट सेल आपका नेगेटिव में है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर ई नोट सेल अगर आपके पास पॉजिटिव आता तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाती। क्लियर बात, तो यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर बात। क्वेश्चन है ई नोट फॉर F2+2 इलेक्ट्रॉन से 2F बन रहा है रिएक्शन इज 2.8 वोल्ट, ई नोट फॉर हाफ F2+ इलेक्ट्रॉन से F नेगेटिव बन रहा है। अब इसमें क्या है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसका क्या कर दिया, यहाँ पे हाफ कर दिया, तो ई नोट की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ेगा भाई, ई नोट की वैल्यू कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करेगी, तो ई नोट की वैल्यू सेम रहेगी, 2.8 की 2.8 ही रहेगी, ठीक है। क्लियर, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट। A gas Cl2 at 1 atm is bubble through a solution containing a mixture of 1 m Br minus and 1 molar F minus at 25 डिग्री सेल्सियस। इफ द रिडक्शन पोटेंशियल इज F का ग्रेटर है Cl से और Cl का उससे ग्रेटर है Br से, ठीक है। तो यानी आपको दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है F का ज़्यादा, फिर Cl का कम, फिर ब्रोमीन का सबसे कम, ठीक है सर। यहाँ पे देखो एक कॉन्सेप्ट बताऊँ कि अगर आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल जितना हाई होगा उसका मतलब क्या होगा कि वो खुद को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, रिड्यूसिंग इटसेल्फ, ओके। और ऑक्सीडाइजिंग अदर, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर देखो देखो ब्रोमीन से ज़्यादा है क्लोरीन का और क्लोरीन से ज़्यादा है फ्लोरीन का, तो क्लोरीन है ना जो फ्लोरीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ब्रोमीन को कर देगा, और ब्रोमीन है ना वो क्लोरीन को भी नहीं कर पाएगा ऑक्सीडाइज और फ्लोरीन को, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। और फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्लियर बात समझ में? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं अपन, ऑप्शन क्या दे रखा है, क्लोरीन विल ऑक्सीडाइज ब्रोमीन एंड नॉट फ्लोरीन, सही है। यानी क्लोरीन क्या करेगा, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है क्लोरीन से, और फ्लोरीन का ज्यादा है तो फ्लोरीन को नहीं कर पाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। देखो हाई रिडक्शन पोटेंशियल तो रिड्यूसिंग इटसेल्फ और ऑक्सीडाइजिंग अदर्स, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्वेश्चन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन द फॉलोइंग रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 से बना 2SO3 इन 100 ग्राम पर मिनट, ठीक है। हेंस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज, अब अपने को दिया क्या है, देखो आपको दिया हुआ है यहाँ पे जो फॉर्मेशन रेट है SO3 की वो 100 ग्राम पर मिनट है। अब देखो ग्राम में नहीं लेते, यहाँ पर जो भी चीज अपन केमिकल काइनेटिक्स में करेंगे मोल्स में करेंगे, तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो, यानी SO3 के फॉर्मेशन की रेट को 100 ग्राम पर मिनट दे रखा है। इसको अगर मोलर मास, SO3 का मोलर मास कितना होता है 80 होता है ना, तो 80 से डिवाइड कर देंगे तो ये मोल पर मिनट आ जाएगा, ठीक है सर। तो 100/80 कितना हो गया 1.25 मोल पर मिनट, ठीक है सर। इसको मोल पर मिनट में कन्वर्ट कर लिया। अब रेट एक्सप्रेशन लिख लेते हैं अपन, तो 2SO2 प्लस O2 से 2SO3 बन रहा है ये रिएक्शन। इसमें अब देखो स्टाइकियोमेट्री को 1/, में नीचे ले जाते हैं ना, तो और माइनस को लगाएंगे क्योंकि डिसअपीयरेंस हो रहा है, यानी रिएक्टेंट खत्म हो रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट के प्लस और रिएक्टेंट के माइनस, ठीक है। माइनस हाफ यानी 2 है इसलिए हाफ लगाया, DSO2/dt, ठीक है, रेट होगी इसकी बराबर माइनस DO2/dt, क्योंकि स्टाइकियोमेट्री 1 है तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री 2 है तो इसलिए नीचे 2 आ गया SO3/dt। अब देखो DSO2/dt ये कितना, फॉर्मेशन की रेट कितनी दे रखी है इसकी 1.25, ठीक है, ये 1.25 दे रखी है, 1/2 ऐसे केस है ये वाला, ठीक है। ये किसके बराबर जाएगी DO2/dt के बराबर, ठीक है। तो आपने को पूछा ये है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 की डिसअपीयरेंस की रेट बतानी है। अब कितनी होगी देखो, ये हो गया 1.25 है ना ये, तो 1.25/2 ये आ गई आपकी मोल पर मिनट में, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ग्राम में पूछा, या देखो क्वेश्चन में ग्राम में पूछा है तो ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो O2 का मोलिकुलर वेट कितना होता है 32, तो इसे 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1.25/2 इंटू 32, तो ये आ जाएगा 20 मोल पर मिनट, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आई चीज, तो 20 आ गया ना आंसर, तो करेक्ट आंसर हो गया फोर्थ 20। क्लियर बात। क्वेश्चन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द प्लॉट ऑफ log C अगेंस्ट T, log C वर्सेस T में ग्राफ प्लॉट करना है, तो गिव ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है सर, विथ स्लोप इक्वल टू। अब इसकी स्लोप क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप रेटो की जो है T की वैल्यू लिख लो पहले, क्या होती है T इज इक्वल टू 2.303/K log C0/C1, ठीक है, ऐसे लिख लो। अब यहाँ से क्या करो, आपको ग्राफ खींचना है log C और T में, यानी C1 और T में खींचना है log का ग्राफ, तो क्या करोगे यहाँ से आप कर लो KT, ठीक है, इस K को यहाँ पे लेके बटा 2.303 इतना हो गया। अब log भाग में है यानी डिवीजन में है, तो इसका मतलब ये log अगर लिखेंगे तो माइनस में लिख लेंगे ना इसको, यानी log C0 माइनस log C1, इतनी बात क्लियर। अब अपने को ग्राफ किस किस में खींचना है, आपको log C1 और इसमें log C और T में खींचना है, तो क्या करोगे आप इसे इधर भेज दो यहाँ पे, तो क्या क्या हो जाएगा इससे, ये हो जाएगा KT, तो इधर रह गया log C0 बराबर ये रह जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में KT/2.303 प्लस log C0 रह गया। अब आ जाओ, अब देखो y बराबर mx प्लस c से इसकी तुलना कर लो, दिख रहा है y बराबर mx प्लस c से, कैसे, यहाँ पे देखो
एक्स पे क्या है, एक्स पे टी है, टी को छोड़ दो तो एम क्या हो गया, स्लोप क्या हो गया, ये हो गया ना स्लोप, तो यानी एम क्या आ गया आपके पास माइनस के अपॉन 2.303। सही बात, सी इंटरसेप्ट ये रह गया और वाई एक्सिस पे ये आ जाएगा सी। अरे ये सी नोट थोड़े है, ये सी नोट है, ये किसी टाइम पे है ना, वन पे, अपन ने वन माना था तो ये सी वन है। क्लियर बात। तो यहाँ पे देख लो अब स्लोप क्या आ जाएगा इसका, स्लोप अपन ने निकाल लिया था तो माइनस ये आ गया ना के अपॉन 2.303। क्लियर बात। ऐसे इक्वेशन को सोल्व करके आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी। ओके।